बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर हम अल्लाह की बंदगी और उसकी ग़ुलामी और उसके रसूल की इताअत और फुरमाबरदारी से मुँह मोड़ कर ज़िंदगी बसर करेंगे तो आखिरत में पछतावे के सिवा हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और इस दुनिया में सुकून और इत्मीनान, इस ज़िंदगी की राहत कैसे मिलती है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसको वाज़े कर दिया। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि मोबाइल हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। हम कुरान खोलें, उसको पढ़ें, उसकी आयात में गौर व फिक्र करें तो हमें पता चले कि सुकून कहाँ मिलता है। अब दिन रात इसके साथ लगे हुए, जो थोड़ा बहुत सुकून था वो भी इसने बर्बाद करके रख दिया। ख्वाहिशात ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, और मर्द और औरतें और लड़के और लड़कियां सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा के लिए कुरान का दामन थाम लो। कुरान हमें बताता है कि सुकून ज़िंदगी में किस चीज़ से मिलता है। अल्लज़ीना आमनू, ईमान से सुकून मिलता है। सुकून की कुंजी ईमान है। और कौन सा ईमान? जिसकी तरफ अल्लाह और उसका रसूल दावत देते हैं, जिसकी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, वो ईमान हकीकी। वतत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ईमान के बाद अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून बख्शता है। अल्लाह का जिक्र, उठते बैठते चलते फिरते। और जिक्र की सबसे बेहतरीन और कामिल सूरत है 5 वक्त की नमाज। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए। और दूसरा जिक्र कुरान मजीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस जिक्र को नाज़िल किया। और तीसरा जिक्र, अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, चलते फिरते उठते बैठते लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो। इससे दिलों को सुकून मिलेगा। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को आती है खुदा को याद करने से। अल्लाह से लो लगा लो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को तमानियत और सुकून और राहत जिस चीज़ से मिलती है, वो दिलों का बनाने वाला रब करीम फरमा रहा है कि वो अल्लाह के याद से दिलों को सुकून और तमानियत मिलती है। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। अल्लाह ताला बिशारत दे रहा है, खुशखबरी दे रहा है किन लोगों को? जो ईमान लाने के बाद अमल साले करते हैं, इख्तियार करते हैं। अमल साले क्या है? ईमान का हर तकाजा अमल साले है। ईमान अगर हमें नमाज की तरफ बुला रहा है तो अमल साले है। ईमान हमें अगर सच बोलने की दावत देता है तो वो अमल साले है। ईमान अगर हमें झूठ से मना करता है तो झूठ को छोड़ना अमल साले। अला हदल क़ियास। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बिशारत देते हैं, काबिल रश्क ज़िंदगी है वो ज़िंदगी जो अल्लाह की याद में गुजरे। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, जो मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ दोनों की अहमियत है, दोनों अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह फरमाता है मर्द हो या औरत, व हुवा मुमिनुन, फिर ईमान का जिक्र आया। ईमान तो बेस है, बुनियाद है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। यानी दुनिया में जिनकी ज़िंदगी पाकीज़ा होगी ना, आखिरत में भी पाकीज़गी का मकान जन्नत उन्हीं के हिस्से में आएगा। जो इस दुनिया में रहते हुए जब अपने दाएं बाएं आगे पीछे ये देखते हैं कि अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर कूदते हैं, उन बुराइयों को मिटाने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, इज्तिमाई जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करते हैं, नेकी और भलाई और खैर के रास्ते पे चलते हैं, और अल्लाह की नाफरमानियों से अल्लाह की पनाह मांगते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं इनको पाकीज़ा ज़िंदगी दूंगा। इनकी ज़िंदगी इस दुनिया में भी पाकीज़ा होती है और आखिरत में भी पाकीज़गी के नतीजे में उनको पाकीज़ा मकाम, सलामती का घर जन्नत मिलेगा। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, इन्होंने जो भी अमल किए हैं उन आमाल में जो सबसे बेहतरीन होंगे, उन आमाल की बुनियाद पे इनको आखिरत में बेहतरीन जज़ा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। तो मोहतरम भाई और बुज़ुर्गों, अल्लाह फरमाता फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो, भलाइयों और खैर में आगे बढ़ो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आज किसने अल्लाह की रज़ा की खातिर रोज़ा रखा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने। आज किसने अल्लाह की रज़ा के लिए जनाजे में शिरकत की है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने। आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया रब को राज़ी करने के लिए? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया। आज किसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए मरीज़ की इयादत की है? अबू बकर फिर हाथ खड़ा करते हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 4 बातें जिसमें जमा हो जाएं वो जन्नती शख्स है। अल्लाहु अकबर। हम भी जन्नत के राही हैं, हम भी उसकी तमन्ना और ख्वाहिश रखते हैं। तो क्या खिदमत खल्क़ के कामों में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं?
کیا اللہ کی رضا کے لیے ہم دوڑ دوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ہے طمانیت کا ذریعہ کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ لو لگائیں، 5 وقت پابندی سے نماز ادا کریں، جھوٹ سے بچیں، فراڈ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، بدعہدی سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، غیبتوں سے بچیں، بددیانتی اور خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے ذکر و فکر میں زندگی بسر کریں۔ یہ ہے سکون کا ذریعہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلو علی صلو